भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में करीब 1 महीने से गतिरोध जारी है। इसके समाधान के लिए शनिवार 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका नेतृत्व भारत की लेह स्थित 14वीं बटालियन के ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया, जबकि चीनी पक्ष का नेतृत्व तिब्बत सैन्य जिला कमांडर कर रहे थे। ये बातचीत पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की तरफ से माल्डो सीमाकर्मी बैठक स्थल पर हुई। इस बैठक में भारत ने चीन से दो टूक कहा है कि वो सीमा पर अप्रैल की स्थिति को बहाल करें। वहीं चीन ने भारत से सड़क निर्माण रोकने को कहा है, हालांकि भारत ने इस पर आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि लद्दाख के पैगोंग त्सो लेक, फिंगर 4 और 5 में चीन के बढ़ते दबाव और अत्यधिक सैनिकों की तैनाती के साथ चीन ने जो टेंट और कैंप के साथ स्थायी निर्माण किया है, वास्तव में दोनों देशों के बीच यही तनाव का कारण बना हुआ है। हालांकि बातचीत से पहले इस इलाके में चीनी सेना तकरीबन 2 किलोमीटर पीछे हटी थी। शनिवार को हुई बातचीत के बारे में कोई खास विवरण दिए बिना भारतीय सेना के प्रवक्ता ने कहा कि भारत और चीन के अधिकारी भारत चीन सीमावर्ती इलाकों में बने वर्तमान हालात के मद्देनजर स्थापित सैन्य एवं राजनयिक माध्यमों के जरिए एक दूसरे से लगातार संपर्क में बने हुए हैं। उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता से एक दिन पहले दोनों देशों के बीच राजनयिक स्तर पर बातचीत हुई और इस दौरान दोनों पक्षों में अपने मतभेदों का हल शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए एक दूसरे की संवेदनाओं और चिंताओं को ध्यान में रखते हुए निकालने पर सहमति बनी है। इससे पहले सूत्रों ने कहा था कि भारतीय पक्ष पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी, पैगोंग त्सो और गोगरा में यथास्थिति की पुनः बहाली के लिए दबाव बनाएगा और क्षेत्र में काफी संख्या में चीनी सैनिकों के जमावड़े का भी विरोध करेगा कि वह भारत द्वारा सीमा के अपनी तरफ किए जा रहे ढांचे के विकास का विरोध न करे। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार सेना बातचीत के ब्यौरे को विदेश मंत्रालय और सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ साझा करेगी। माना जा रहा है कि चीनी सेना ने पैगोंग त्सो और गलवान घाटी में करीब 2500 सैनिकों की तैनाती की है और इसके अलावा वो धीरे धीरे वहां अपने अस्थायी ढांचों और हथियारों को भी बढ़ा रहा है। उपग्रह से ली गई तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि चीन ने LAC के अपनी तरफ के क्षेत्र में सैन्य आधारभूत ढांचे में महत्वपूर्ण रूप से इजाफा किया है। इसके अलावा पैगोंग त्सो इलाके से 180 किलोमीटर दूर सैन्य हवाई अड्डे भी बना लिए हैं। दोनों देशों के सैनिक गत 5 मई को पूर्वी लद्दाख के पैगोंग त्सो क्षेत्र में लोहे की छड़ और लाठी डंडे लेकर आपस में भिड़ गए थे। उनके बीच पथराव भी हुआ था। इस घटना में दोनों पक्षों के सैनिक घायल हुए थे। इसी तरह की एक घटना में 9 मई को सिक्किम सेक्टर में नाकुला दर्रे के पास लगभग 150 भारतीय और चीनी सैनिक आपस में भिड़ गए थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब कीजिए द पॉलिटिकल ऑप्टिक्स यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देश दुनिया की ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने के लिए।